मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं और मस्त हैं और मजे में हैं। आशा है कि आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा, आनंद भी आ रहा होगा। देखो बेटा, पिछले वीडियो में हमारी आपकी चर्चा चली थी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है और ऑक्सीकरण संख्या को हम कैसे निकालते हैं, कैसे मेजर करते हैं, उसके कुछ नियम पर चर्चा हुई थी। एक नियम जो है रह गया था, उस नियम को बता देते हैं और उसके बाद आपको कुछ यौगिकों के ऑक्सीकरण संख्या को कैलकुलेट कर देंगे तो ये टॉपिक आपके पूरे हो जाएंगे। पिछले वीडियो में ही मैं आपको बताया था कि ये टॉपिक जो है एक वीडियो में आने वाला नहीं है, इसमें 2 वीडियो लग जाएंगे आधे घंटे के। तो चलिए हम लोग फिर उसके आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य पर। देखो बेटा, चैप्टर का नाम क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का एक लास्ट रूल 11 नंबर रह गया था, है ना? 11 नंबर रह गया था और इसमें क्या बताया गया है कि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या का सही मान निकालने के लिए, एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए उसकी आणविक संरचना का भी ज्ञान होना जरूरी होता है। और अगर आणविक संरचना का ज्ञान नहीं है तो सही ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकल पाती है। तो क्या इसमें कहेंगे? किसी यौगिक के अणु में उपस्थित किसी तत्व की सही ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए उसकी आणविक रचना का ज्ञान होना आवश्यक है। रचना का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी बेटा, अगर किसी यौगिक के अणु में किसी तत्व की सही ऑक्सीकरण संख्या अगर मेजर करना चाहते हैं तो उसकी आणविक रचना का ज्ञान होना जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे यहां पर देखो, फर्स्ट नंबर के एग्जाम्पल पर क्या है? जैसे CaOCl2, ये अगर इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो हम लोग अपना जो रूल अभी तक पढ़े हैं वो रूल अगर लगाएंगे तो सही ऑक्सीकरण संख्या देखो कैसे आएगी। कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या और प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 × Cl और 0 होगा। टोटल स्वतंत्र अणु का क्या होगा? 0 होगा। तो इसका देखो क्षारीय मृदा धातु है, इसका होता है धन 2। ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का होता है ऋण 2, होता है। और 2 × Cl, ये देखो, तो यहां पर धन 2 ऋण 2 और 2 × Cl, तो ऋण और धन दोनों कैंसिल हो गए तो क्या हो जाएगा? बराबर 0। तो Cl बराबर 0/2 बराबर 0।
गलत हो गया कि नहीं हो गया? यहां देखो गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपको इसकी आणविक रचना का ज्ञान नहीं था। लेकिन अगर आणविक रचना के आधार पर हम देखेंगे तो इनकी आणविक रचना के आधार पर CaOCl और Cl। देखो बेटा क्लोरीन की दो क्वालिटी आ गई, एक क्लोरीन ऑक्सीजन से जुड़ा है और एक क्लोरीन डायरेक्ट कैल्शियम से जुड़ा है। तो इसमें क्या होगा, में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी, -1। और इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितना है, -1 है। यानी इस क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 और इस क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में क्या है, H2SO5। ये कौन है, परसल्फ्यूरिक अम्ल। परसल्फ्यूरिक अम्ल यहां है। इसका देखो बेटा अगर आप सीधा सीधा ऑक्सीकरण निकाल रहे हो तो इसमें जो है गलती होने के चांस हैं। देखो क्या होगा, सल्फर का मान निकालना है तो 2 गुणे H SO गुणे 5 बराबर 0, तो 2 गुणे -1 और यस -2 गुणे 5 बराबर 0। यहां देखो -2 यस -10 बराबर 0। तो इसमें से इसको घटा लीजिए तो यस -8 बराबर 0, तो यस बराबर -8। देखो बेटा इसमें गलती क्या हुई कि सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या -6 होती है। क्यों? क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां देखो इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितना है, -6। हो कितना गया, 8। सही कैसे निकलेगा, यहां जरा देखो, इसकी सही ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी जब इसकी आणविक रचना पर ध्यान देंगे तब। आणविक रचना क्या है, ये सल्फर 2 ऑक्सीजन इस तरह से और एक यहां देखो पराक्साइड बॉन्ड है, पराक्साइड बॉन्ड है। तो आप बताओ जो दोनों ऑक्सीजन पराक्साइड वाले हैं उनकी तो ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। इन 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -2 होगी। 2 क्वालिटी हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां जरा देखो 2 × H अब प्लस यस अब फिर 2 × O अब प्लस 3 × O बराबर 0। तो यहां देखो 2 गुणे -1 और ये यस 2 गुणे -1 और यहाँ 3 गुणे -2 ये 0। तो यहाँ -2 यस -2 और -6 बराबर 0। तो -2 -2 कैंसिल, तो यस -6 बराबर 0। तो यहां देखो यस बराबर -6। सही आ गया कि नहीं आ गया, सही आ गया। तीसरे एग्जाम्पल पर देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, H2SO8। इसका नाम क्या है, पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो अगर इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं आपको मालूम है तब तो आप सिंपल निकालेंगे। जैसे यहां देखो 2 गुणे H धन 2 गुणे यस धन O गुणे 8 बराबर 0।
तो 2 गुणे धन 1 और 2 गुणे यश ऋण 2 गुणे 8। तो ये यहाँ हो गया धन 2, 2 गुणे यश और यहाँ 16 है। तो 16 में से 2 जाए 14 है। 2 गुणे यश 14 है, बराबर किधर ले जाओ, 2 गुणे यश बराबर 14 है। तो यश बराबर धन 14/2 धन 7। ये जरा देखो तो आक्सीकरण संख्या धन 7 आई, तो ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सल्फर की आक्सीकरण संख्या अधिकतम कितनी होती है, 6। यहां 7 आ गया, इसको इरेज करके फिर दूसरे तरीके से दिखा देते हैं इनका संरचना के आधार पर। तो पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल की आणविक रचना का अगर ज्ञान होगा तो सही सही आक्सीकरण संख्या निकलेगी। जरा ध्यान दो, इनकी सही आणविक रचना क्या है, यहां ये सल्फर और यहां O O यस, यहां देखो ये O O देखो क्या, ऑक्सीजन की 2 कैटेगरी मिल गई। ये दोनों ऑक्सीजन कौन है, पेरोक्साइड वाले हैं, और ये 6 ऑक्सीजन क्या है, सिंपल है। तो पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ऋण 1 होगी। तो यहां देखो 2 गुणे H और 2 गुणे यस, 2 गुणे O और 6 गुणे O बराबर 0। तो यहां देखो 2 गुणे ये और 2 गुणे यस, 2 गुणे ऋण 1 और 6 गुणे ऋण 2। ये देखो तो यहां धन 2, 2 गुणे यस ऋण 2 और ऋण 12 है। तो ऋण 2 धन 2 कैंसिल हो गया, 2 गुणे यस ऋण 12 है। तो 2 गुणे यस धन 12 है और यहाँ यस धन 12 है और 2 और धन 6। देखो ऑक्सीकरण संख्या सही आ गई कि नहीं आ गई, ऑक्सीकरण संख्या इस तरह सही आएगी। चौथे एग्जाम्पल में देख लो, 4th एग्जाम्पल में क्या है, ये है CrO5, क्या है बेटा, क्रोमियम पेंटाक्साइड, पेंटाक्साइड या इसको क्या कहते हैं बेटा, इसी का नाम है ब्लू पर क्रोमेट, ब्लू पर क्रोमेट। यहां देखो क्रोमियम का निकालना है तो क्या करेंगे, क्रोमियम 5 इंटू O बराबर 0, क्रोमियम 5 इंटू ऋण 2 बराबर 0। तो क्रोमियम ऋण 10 बराबर 0। तो क्रोमियम का कितना है, धन 10। अब लो, क्रोमियम की भी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या धन 6 होगी। तो यहां जरा देखो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्लू पर क्रोमेट का, इसके आधार पर देख लेते हैं। ब्लू पर क्रोमेट का स्ट्रक्चर, ये 4 इसमें ऑक्सीजन पेरोक्साइड के हैं, 4 ऑक्सीजन किसके हैं, पेरोक्साइड के हैं। यहां देखो अगर इनको, ये देखिए Cr, एक ऑक्सीजन ऐसे है और 2 ऑक्सीजन इधर पेरोक्साइड से और 2 ऑक्सीजन इधर पेरोक्साइड से जुड़े हैं।
ये देखो, तो ये 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, -1, और 1 की क्या होगी, -2। तो यहां देखो क्रोमियम 4 गुणे ऑक्सीजन धन O बराबर 0। ये देखिए, तो क्रोमियम 4 गुणे -1 और धन -2 बराबर 0। तो क्रोमियम -4 -2 बराबर 0। तो क्रोमियम -6, तो क्रोमियम का क्या हो गया, धन 6। अब यहां पर ऑक्सीकरण संख्या सही आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि किसी अणु में तत्व की अगर सही सही ऑक्सीकरण संख्या मेजर करना है तो उसकी संरचना का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो ये 11 पॉइंट बेटा क्या है, ऑक्सीकरण संख्या निकालने का है। अगर इनको आप याद कर डाले, ये लर्न हो गया, तो फिर कोई भी यौगिक होगा आप उसकी ऑक्सीकरण संख्या तत्व की आराम से निकाल देंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, और कम से कम 12-14 एग्जाम्पल आपको मैं सॉल्व करा देता हूं, और उसके बाद बाकी किताब उठा करके प्रश्नावली के सारे ऑक्सीकरण संख्या वाले क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। तो इनके एग्जाम्पल लेते हैं कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या, और जिसका ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना होता है या तो उसे बोल्ड करके दे देगा, मोटा कहेगा कि बोल्ड तत्व जो लिखे हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, या तो इटैलिक में लिख देगा तिरछा करके, और या तो वो अंडरलाइन कर देगा कि किस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो आप जिस तत्व का पूछेगा उसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। जरा देखो एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, यहां देखो सारे एग्जाम्पल चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है H2SO4 में सल्फर का निकालना है। किसका निकालना है, सल्फर का। तो क्या करेंगे, 2 गुणे HSO गुणे 4 बराबर 0। तो यहां देखो 2 गुणे धन 1 और यस यहां क्या है, -2 गुणे 4। ये यहां देखो धन 2 यस -8 बराबर 0। तो 8 में से 2 जाए 6, यहां तो यस बराबर कितना आ गया, धन 6। ये ने अब आप यहां देखो इसी का दूसरा भाई है सल्फ्यूरस एसिड, SO3 है। तो यहां क्या हो जाएगा, 2 गुणे H धन यस धन O गुणे 3 बराबर 0। तो 2 गुणे धन 1 यस -2 गुणे 3 बराबर 0। तो ये कितना है, धन 2 और यस यहां पर -6। तो ये घटेगा कितना हो जाएगा, -4 बराबर 0। तो यस बराबर धन 4। देखो बेटा मैं आपको बताया हूं कि धन 6 ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम होती है सल्फर की। कम को नहीं बताए हैं कि कम नहीं हो सकता है, कम में 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम 6 होगा। तो यहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना है, ये 4 हो गया। तीसरा यहां देखो H3PO4 तो यहां क्या होगा, 3 × H और फास्फोरस का निकालना है, और यहां क्या हो गया, O बराबर 0। तो 3 × +10 और यहां फास्फोरस 4 गुणे -2 बराबर 0। यहां देखिए धन 3 और यहां ये हो जाएगा -8। तो 8 में से 3 जाए 5। तो फास्फोरस का क्या हो गया, धन 5।
यहां पर जरा देखो, ये है H3PO3, फास्फोरस का निकालना है। तो क्या होगा, 3 × H धन फास्फोरस और 3 × O बराबर 0। यहां देखिए, ये कितना है, धन 3, ये P और ऋण 6, इसमें से घट करके आएगा कितना होगा, 3। ये 6 में से 3 जाए 3, तो P बराबर धन 3, P बराबर धन 3। यहां पर जरा देखो 5वें नंबर पर KMnO4 मैग्नीज का निकालना है। कौन है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में तो K + Mn+4 × O बराबर 0। तो पोटेशियम का धन 1 Mn और 4 × ऋण 2, ये देखो धन 1 और यहाँ Mn और ऋण 8 बराबर 0। 8 में से क्या है, 7। ये मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, धन 7। यहां पर जरा देखो, ये है K2MnO4, इसका निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 2 × KMn4 × O बराबर 0। तो यहाँ क्या है, 2 × 1 प्लस Mn, यहाँ +4 × -2 बराबर 0। तो यहाँ +2 और Mn -8, तो ये घट करके आ जाएगा कितना, Mn और ऋण कितना हो गया, 6 बराबर 0। तो Mn का धन 6, Mn का क्या होगा, धन 6। अब आप यहां देखो 7 नंबर पर K2CrO4, इसमें क्रोमियम का निकालना है। तो 2 × K और यहाँ क्रोमियम 4 × O 0। तो यहाँ 2 × धन 1 और ये क्रोमियम 4 × ऋण 2, यहाँ देखो धन 2 और क्रोमियम ऋण 8। तो यहाँ कितना हो गया, घट करके आ जाएगा 6। तो क्रोमियम का कितना हो गया, धन 6, ये हो गया। अब यहां जरा देखो, ये 8 नंबर पर कौन है, K2Cr2O7 में क्रोमियम का निकालना है। ये कौन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। कौन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो क्या होगा, 2 × K 2 × CrO7 बराबर 0। 2 × K और 2 × Cr ऋण 2 × 7, ये यहाँ क्या है, धन 2 2 × Cr और ऋण 14 है। ये इसको इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 2 × Cr ऋण 12 है। तो 2 × Cr बराबर धन 12 है। तो क्रोमियम का धन 12/2 बराबर धन 6। ये जो है ऑक्सीकरण संख्या इनका हो गया। इनको फट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही बेटा कैलकुलेट करना है, कोई इसके लिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है
कि आप परेशान हो जाओगे कैसे निकालेंगे, बट रूल आप याद कर डालो, इसके नियम जो है याद कर डालिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसके बाद देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, और इनके बेहतरीन एग्जाम्पल में ही कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लेते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्योंकि आगे आपको सेकेंड ईयर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों की में सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ता है और उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ती है। जब नाम लिखेंगे तो सेंट्रल मेटल आइटम या आयन के नाम के आगे तुरंत उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। तब कुछ उप सह संयोजन यौगिकों पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप यहां जरा ध्यान दो, उप सह संयोजन यौगिक में एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, ये है K4 FeCN6 में किसका निकालना है, आयरन का निकालना है। ये कौन है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो यहां क्या है 4 × K और ये Fe 6 × Cn। चला देखो तो आप नियम में लिखे हो कि साइनाइड का सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है, ऋण 1 होती है। तो यहां क्या होगा 4 × +1 और यहां Fe 6 × -1 0। तो यहां 4 × +1 कितना हो गया +4, कितना हो गया +4 और यहाँ Fe -6 में से +4 जाए -2, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। क्लियर। यहां पर जरा देख लो 10वें नंबर पर K3 FeCN6। यहां देखो, यहां भी किसका निकालना, आयरन का। 3 × K प्लस Fe प्लस 6 × Cn बराबर 0, बराबर 0। तो यहाँ 3 × +1 ये है Fe 6 × -1 0। तो यहाँ क्या है +3 Fe -6, तो यहाँ Fe -3 बराबर 0। तो Fe का क्या हो जाएगा +3। ये कौन है, इसका नाम है पोटेशियम फेरीसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। वो फेरोसाइनाइड है, ये क्या है फेरीसाइनाइड है। फिर इसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां देखो, ये है CO3 का ट्वाइस NH3 का 5 और Cl। तो यहां देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा कोबाल्ट और यहां CO3 एक ही रहता है, ट्वाइस नहीं रहता है, ऋण 2 और इसका कितना है 5 × NH3 प्लस Cl 1 नेगेटिव बराबर 0। तो यहां देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या ऋण 2 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 5 × 0 और इसका ऋण 1। यहां देखिए फिर क्या हो गया CO ऋण 2 और प्लस 0 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा ऋण 1। तो ये कितना हो गया CO कोबाल्ट का ऋण 3
बराबर 0, तो CO कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या धन 3 होता है। राइट, तो इस तरह से जो है ये 11 नंबर पर आ गया। आगे जरा देखो, कोई जरूरी नहीं बेटा जो नंबर मैं डाल रहा हूं वही नंबर आप डालिए, ऐसा कोई वो नहीं है। आप यहां जरा देखो, ये है COI और यहां पर H और यहां पर क्या है NH3 का 4 और ये Cl। यहां देखो, इसमें कोबाल्ट का निकालना है तो क्या करेंगे, COI का कितना है, ये -1 होता है, प्लस H का क्या होगा, -1 होगा, प्लस 4 इंटू NH3 का ये 0 है, और फिर Cl नेगेटिव बराबर 0। तो आप जरा देखो, CO प्लस ये -1 और यहाँ -1 और 4 इंटू 0 और प्लस -1, तो यहाँ क्या हो गया, CO -1, तो CO -3, तो CO बराबर +3। इस तरह से कोई भी यौगिक है आप आराम से उसकी ऑक्सीकरण संख्या, उसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आशा है बेटा आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाला टॉपिक बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और अगर बेटा बेहतरीन ढंग से समझ में आया है तो खूब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों मित्रों को बताइए कि खूब जम के केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। कहाँ, राधेश्याम केमिस्ट्री वाले चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। और झूम के केमिस्ट्री पढ़ो, लिखो, और नारा हमारा क्या होगा, बस वही एवं 90% हमको चलना है। चलिए, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।